दिल्ली एनसीआर में आज छाया घना कोहरा। सुबह से छाई घने कोहरे की चादर। विजिबिलिटी कम होने की वजह से वाहन चालकों को वाहन चलाने में परेशानी। दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में छाई धुंध। घने कोहरे की चादर में लिपटी राजधानी। घने कोहरे ने राजधानी दिल्ली के लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बदला मौसम। ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है बर्फबारी। निचले इलाकों में बारिश, पारा गिरने के कारण बढ़ी ठंड। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में हुई बर्फबारी। भारी बर्फबारी के चलते पहाड़ियों ने ओढ़ी सफेद चादर। पूरा इलाका दूधिया रंग में रंगा। टूरिस्ट उठा रहे हैं मौसम का मजा। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बदला मौसम का मिजाज। डोडा जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गिरी बर्फ। पेड़ों पर जम गई बर्फ। पहाड़ियां भी बर्फ जमने के कारण हुई सफेद। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थलों में भी हो रही है बर्फबारी। मनाली में फिर से गिरी बर्फ। बर्फबारी के बाद नजर आ रहा है पहाड़ियों का मनमोहक नजारा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में स्नो स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन। विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किया गया आयोजन। संसद के बजट सत्र का आज चौथा दिन है। संसद में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर होगी चर्चा, तो वहीं कल पेश हुए आम बजट पर विपक्ष सरकार पर है हमलावर। क्या है पूरी अपडेट, जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में आज संसद में शुरू होगी चर्चा। लोकसभा में चर्चा के लिए 18 घंटे तो राज्यसभा में 16 घंटे का समय तय। लोकसभा में दोपहर 12 बजे शुरू होगी चर्चा। बीजेपी की तरफ से सर्बानंद सोनोवाल करेंगे शुरुआत। विपक्ष से राहुल गांधी हो सकते हैं पहले वक्ता। पीएम मोदी 4 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। राज्यसभा में दोपहर 2 बजे से चर्चा। बीजेपी से सदानंद मास्टर करेंगे शुरुआत। विपक्ष की तरफ से बोलेंगे खड़गे, दिग्विजय सिंह सहित कई नेता। पीएम मोदी 5 फरवरी को देंगे चर्चा का जवाब। बजट के बाद शेयर मार्केट में चौतरफा तबाही। वायदा सौदों पर प्रतिभूति लेन देन कर बढ़ाने की घोषणा के बाद सेंसेक्स निफ्टी धड़ाम। आज रहेगी बाजार पर नजर। वायदा कारोबार में गिरकर 2.65 लाख रुपए पहुंची चांदी की कीमत। निचला सर्किट लगा। सोना 3% टूटकर 1.47 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। सर्राफा बाजार रविवार को रहा बंद। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 3,39,000 पर पहुंची 1 किलो चांदी की कीमत। 10 ग्राम सोने की कीमत 1,65,000 पहुंची। रुपए और सोने चांदी की कीमतों पर आर्थिक मामलों के सचिव अनुराधा ठाकुर ने कहा, बाजार के ठीक हो जाने की उम्मीद, क्योंकि ग्रोथ की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए बजट में उठाए गए कई ठोस कदम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, मोदी सरकार के पास नए विचार खत्म। बजट को बताया एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक विरोधी। बजट पर वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा, इस बार हमने नया करने का सोचा, इसीलिए यूनिवर्सिटी के छात्रों के ग्रुप को चुना। बजट पर बोले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, आर्थिक राजनीतिक दूरदर्शिता को कसौटी पर खरा नहीं उतरता है बजट। कहा, वित्त मंत्री ने बार बार तमिलनाडु को किया खारिज। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने किया दावा, बजट में बंगाल पर वित्त मंत्री की चुप्पी से यह साबित हुआ कि बीजेपी को एहसास, वो बुरी तरह से हार रहे हैं पश्चिम बंगाल का चुनाव। 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऐलान का कांग्रेस नेता शशि थरूर ने किया स्वागत, लेकिन केरल की उपेक्षा का लगाया आरोप। कहा, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट की तरफ रहा है केरल, हमें असली ट्रेनों की आवश्यकता। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनाथ का तंज। कहा, जिस तरह ट्रंप घोषित कर रहे हैं हमारे देश की नीतियां, ऐसे में था संशय कि ट्रंप या उनका कोई मंत्री ना पेश करे हमारा बजट। निर्मला जी को बजट स्पीच देते देख हुई बड़ी राहत। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश से जुड़ी घोषणाओं पर मीडिया के साथ करेंगे विस्तार से चर्चा। जयपुर में आज राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आम बजट और राजस्थान सरकार द्वारा उठाए जाने वाले नए कदमों को लेकर मीडिया से करेंगे बातचीत। बिहार के राज्यपाल अभिभाषण के साथ शुरू होगा विधानमंडल का बजट सत्र। सुबह 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। नीट छात्रा मौत मामला, बिगड़ती कानून व्यवस्था पर विपक्ष कर सकता है प्रदर्शन। आज से जम्मू कश्मीर विधानसभा का बजट सत्र। सरकार के चुनावी वादों, पूर्ण राज्य बहाली के दावे पर सवाल उठाने की संभावना। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार। 9 सेकंड न्यूज में अब देखिए मेरे साथ राजनीति की बड़ी खबरें।
एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पहुंची सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के खिलाफ याचिका। आज मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से करेंगी मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल एसआईआर को लेकर टीएमसी सांसदों डोला सेन और डेरेक ओब्रायन की याचिका लंबे। 4 फरवरी को सुनवाई संभव। ममता की याचिका भी उसी वक्त हो सकती है सुनवाई। अखिलेश यादव ने कहा फॉर्म 7 के जरिए वोटर लिस्ट के नाम कटवाने के खिलाफ हो एफआईआर। हर मतदाता रहे चौकन्ना। ये लोगों की पहचान हड़पने का हो सकता है षड्यंत्र। समाजवादी पार्टी ने वोटर लिस्ट से नाम काटने का लगाया गंभीर आरोप। पार्टी ने सीईओ यूपी को सौंपा ज्ञापन। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर फॉर्म 7 के दुरुपयोग का लगाया आरोप। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का दावा, अजीत पवार की पार्टी के कुछ लोग एनसीपी के दोनों गुटों को एक होने से रोक रहे हैं क्योंकि एकजुट होने पर खत्म हो जाएगी उनकी राजनीतिक प्रासंगिकता। एनसीपी के गुटों के विलय पर विद्या प्रतिष्ठान सदस्य किरण गुर्जर ने कहा यह अजीत पवार की थी अंतिम इच्छा। अजीत दादा ने मुझसे कहा था कि विलय जरूर होना चाहिए। आज छात्रों का महाआंदोलन। यूजीसी के नए नियमों को लागू करने और सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग। पटना में यूनिवर्सिटी के गेट से शुरू होगा मार्च। यूजीसी के नए नियमों को लेकर जयपुर में हंगामा। प्रदर्शन कर रहे करनी सेना और दूसरे संगठनों की पुलिस से तीखी झड़प। करने जा रहे थे सीएम आवास का घेराव। संत कबीर नगर में सवर्ण समाज ने यूजीसी का किया विरोध। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूजीसी के नए कानून को करार दिया काला कानून। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात के बाद अलंकार अग्निहोत्री का ऐलान। सरकार SC/ST एक्ट वापस नहीं लेती है तो 7 फरवरी को दिल्ली में करेंगे विरोध प्रदर्शन। मुस्लिम व्यक्ति को हिंदूवादी संगठनों से बचाने वाले दीपक ने जान का बताया खतरा। कहा मिल रही हैं धमकियां। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया था हंगामा। उनके जिम को भी बंद करा दिया था। उत्तराखंड के दीपक को राहुल गांधी ने बताया भारत का हीरो। कहा संविधान और इंसानियत के लड़ रहे हैं दीपक। नफरत और डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश नहीं बढ़ सकता है आगे। बीती 26 जनवरी को दीपक ने मुस्लिम दुकानदार की बचाई थी जान। जमीयत ने की दीपक को सुरक्षा देने की मांग। डीजीपी को पत्र लिखकर असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई की अपील। और अब डालते हैं देश की बड़ी खबरों पर एक नजर। आज से राष्ट्रपति मुर्मू का ओडिशा और छत्तीसगढ़ का 6 दिनों का दौरा। आज शाम पहुंचेंगे भुवनेश्वर। 3 फरवरी को बालासोर के फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में होंगी शामिल। मनरेगा को लेकर आज से राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच का मोर्चा। मनरेगा को वापस लाने की मांग। जंतर मंतर पर दिया जाएगा धरना। आज बेंगलुरु में जमीयत उलेमा हिंद की कर्नाटक इकाई की जनसभा। संवैधानिक और अल्पसंख्यक अधिकारों की सुरक्षा, सांप्रदायिक सौहार्द और नफरत के खिलाफ एकजुट रहने के संदेश पर रहेगा जोर। लखनऊ में ईरान भारत की दोस्ती मजबूत करने के लिए कार्यक्रम। ईरान में मिले इमाम खुमैनी पुरस्कार पर जलसा। मौलाना कल्बे जवाद के सम्मान में आयोजन। कई धर्मों के विद्वान हुए शामिल। नीट छात्रा मौत मामले की सीबीआई जांच। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने कहा शुरुआत से ही पुलिस पर उठ रहे थे सवाल। सरकार के बजाय डीजीपी एसपी पर लग रहे थे आरोप। फोन टैपिंग केस मामले में तेलंगाना की पूर्व मुख्यमंत्री से 4 घंटे हुई पूछताछ। केसीआर से एसआईटी ने उनके आवास पर की पूछताछ। भारी संख्या में जमा हो गए थे केसीआर समर्थक। आंध्र प्रदेश में भीड़ ने तोड़फोड़ के बाद फूंका वाईएसआर कांग्रेस के नेता का घर। इब्राहिम पत्तनम की घटना। वाईएसआर कांग्रेस का टीडीपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे वाईएसआर कांग्रेस नेता ए रामबाबू। गुंटूर कोर्ट ने सुनाया फैसला। पूर्वी मिदनापुर में साधु संतों के कार्यक्रम पर हमला। शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के लोगों पर लगाया आरोप। कहा हमले के वक्त पुलिस बनी रही खामोश। कोलकाता के काकुलिया रोड पर बंदूक, बम और धारदार हथियारों से हमले का दावा। टीएमसी पार्षद के मुताबिक पिकनिक के दौरान हुए झगड़े के बाद हुई हिंसा। कश्मीर घाटी में महसूस हुए भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.6 रही
भूकंप की तीव्रता उत्तरी कश्मीर के बारामूला में बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। और अब कोर्ट से जुड़ी हुई खबरों का पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। स्कूलों की फीस नियंत्रित करने वाले दिल्ली सरकार के नए कानून के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। निजी स्कूल के संगठन ने कानून के खिलाफ दाखिल की याचिका। अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी और उसकी 2 सहयोगियों की सजा पर आज दिल्ली के एनआईए कोर्ट में होगी सुनवाई। एनआईए कोर्ट ने आसिया अंद्राबी को यूएपीए मामले में ठहराया दोषी। दिल्ली शराब नीति से जुड़े करप्शन मामले में राउज़ेवली कोर्ट में आज होगी सुनवाई। आरोपी समीर महेंद्र के वकील चार्ज फ्रेम करने के खिलाफ रखेंगे दलील। मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कई हैं आरोपी। लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सोनम की पत्नी ने उनकी एनएसए हिरासत को दिया है चैलेंज। सुप्रीम कोर्ट से लगाई वांगचुक की रिहाई की गुहार। आईआरसीटीसी घोटाले से जुड़े मामले दिल्ली के राउज़ेवली कोर्ट में सुनवाई होगी। राबड़ी देवी, लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप तय करने के फैसले को किया गया है चैलेंज। दिल्ली की जामा मस्जिद के पास मौजूद मीना बाजार व्यापार संगठन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को जारी किया था नोटिस। और अब आपको दिखाते हैं अपराध जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों का पूरा अपडेट 9 सेकंड न्यूज में। हरिद्वार में शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, फायरिंग और पथराव में 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल। गांव में तनाव का माहौल, एक ही समुदाय के 2 पक्ष आपस में भिड़े। हरिद्वार जिले के भगवानपुर का मामला, हालात तनावपूर्ण होता देख गांव में पुलिस तैनात, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है पुलिस और प्रशासन। आरोपियों को किया जा रहा है चिन्हित। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, एक पक्ष के लोगों ने पहले दूसरे पक्ष के लोगों के साथ की मारपीट, दूसरे पक्ष के समर्थकों ने घरों में लगाई आग, कई गाड़ियों को फूंका। मुरादाबाद में नशीले पदार्थों की तस्करी का खुलासा, पुलिस और एसओजी ने बरामद किया 26 किलो 380 ग्राम गांजा। तस्करी के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, आरोपी में महिला भी शामिल। यूपी के सोनभद्र में टोल प्लाजा पर हंगामा, टोल कर्मचारियों पर टोल से गुजर रहे शख्स की पिटाई का आरोप। बीच बचाव के लिए पहुंचे परिजनों के साथ भी की गई हाथापाई, गुस्साए लोगों ने की टोल पर तोड़फोड़। जोधपुर में चर्चित कथावाचक साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत का मामला, संदिग्धों से पूछताछ कर रही है पुलिस। पुलिस ने साध्वी के पिता से भी काफी देर तक किए सवाल जवाब। नोएडा के परतला पुल पर कार सवारों की शर्मनाक हरकत, महिलाओं से की अश्लील हरकत, शिकायत पर पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। और अब जानिए देश के अलग अलग राज्यों का हाल, दिखाते हैं आपको खबरें तेज रफ्तार के साथ। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में चलती कार में शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, कार सवारों ने बचाई जान। देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, हाईवे पर अफरा तफरी। जयपुर में कार में आग लगने से मचा हड़कंप, कुछ समय रहते कार से निकलकर ड्राइवर ने बचाई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। महाराष्ट्र के लोनावाला में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर लोहे की प्लेट से लदा ट्रक पलटा, एक्सप्रेसवे पर लगा जाम, क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया। हादसे से घंटों जाम में फंसे लोग। लखनऊ में 2 पक्षों में विवाद, कहासुनी के बाद हालात हुए तनावपूर्ण। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। बिहार के नवादा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लदी पराली में लगी आग, गांव वालों के जानकारी देने पर गांव पहुंची फायर ब्रिगेड, आग पर पाया गया काबू। घटना से गांव में मची अफरा तफरी। लखीमपुर खीरी में जल जीवन मिशन के पाइपों में लगी आग, देखते ही देखते जले पाइप, लाखों के नुकसान का अनुमान। इंटर कॉलेज मैदान में रखे गए थे पाइप। मध्य प्रदेश के भिंड में साधुओं के साथ मारपीट, धर्म पूछकर पिटाई का आरोप, पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर शुरू की जांच।
यूपी के फर्रुखाबाद में बजरिया चौकी इंचार्ज और सिपाही के खिलाफ व्यापारियों का प्रदर्शन। गुस्साए व्यापारियों ने निकाला मशाल जुलूस, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप, कार्रवाई की मांग। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध की नहर में आई दरार। नहर से पानी का रिसाव होने से आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। किसानों ने प्रशासन और सिंचाई विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हाई प्रेशर के चलते फटा बोरिंग का पाइप। जमीन से अंदर से निकली पानी की बहुत तेज धार। पास के खाली प्लॉट में चल रहा था नई बोरिंग लगाने का काम। एमपी के उमरिया में आबादी वाले इलाके में नजर आया बाघ। खेतों के आसपास बाघ देखे जाने से लोगों में दहशत। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पार्क की टीम ने बढ़ाई निगरानी। नासिक में हुई अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक। नासिक महाकुंभ की तैयारियों को लेकर हुई बातचीत। अमृत स्नान और साधु संन्यासियों के रुकने को लेकर मंथन। लखनऊ में अटल खेल महोत्सव के दौरान खिलाड़ियों का आरोप। खिलाड़ियों ने लगाया खाने पीने और दूसरी जरूरी सुविधाओं की कमी का आरोप। प्राइस मनी को लेकर भी उठाए सवाल। टी20 वर्ल्ड कप में भारत के सामने पाकिस्तान टीम ने सरेंडर कर दिया है। क्या हो सकती है इसके पीछे की वजह? क्या भारत के सामने पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मानी हार? पूरा अपडेट जानिए मेरे साथ 9 सेकंड न्यूज में। पाकिस्तान ने कहा 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ होने वाले मुकाबले में मैदान पर नहीं उतरेगी टीम। बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को खिलाए जाने के विरोध के रूप में देखा जा रहा है फैसला। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने पूछा, वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत पाकिस्तान के मुकाबले को लेकर श्योर नहीं, लेकिन अगर भारत से हुआ मुकाबला तो क्या तब भी पाकिस्तान नहीं खेलेगा मैच? आईसीसी बोर्ड के सूत्रों के मुताबिक पीसीबी ने अभी नहीं दी आधिकारिक जानकारी। आज आईसीसी करेगा वर्चुअल बैठक। पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत देने पर हो सकता है फैसला। पाकिस्तान के फैसले पर बीसीसीआई ने कहा, अभी हमारे पास नहीं है जानकारी, आधिकारिक जानकारी मिलने के बाद करेंगे टिप्पणी। मैच के बहिष्कार पर आईसीसी पाकिस्तान को दे सकता है कड़ी सजा। आगामी सत्र में पाकिस्तान के खेलने पर रोक। भारी जुर्माने के अलावा पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के खेलने पर लग सकता है बैन। भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का पाकिस्तान भुगतेगा गंभीर नतीजे। प्रतिबंध के अलावा करना पड़ सकता है नुकसान की भरपाई। पीएसएल पर बैन संभव, नहीं मिलेगा डब्ल्यूटीसी अंक। पाकिस्तान का आईसीसी और बीसीसीआई के साथ तटस्थ जगह पर मैच खेलने का बाध्यकारी करार। बहिष्कार पाकिस्तान को पड़ सकता है भारी। शीर्ष सदस्य देश पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय श्रृंखला खेलने से कर सकते हैं इनकार। सूत्रों के मुताबिक आईसीसी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रीलंका जाएगी भारतीय टीम। तय समय के मुताबिक प्रैक्टिस करेगी और मैदान पर भी उतरेगी। मैदान पर मैच रेफरी के फैसले का करेंगे इंतजार। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मदन लाल ने कहा, ड्रामा करने के बजाय टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए पाकिस्तान। भारत से जाता है 90% पैसा। ब्रॉडकास्टर का पैसा डूबा तो पाकिस्तानी मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं। शिवसेना उद्धव गुट नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अच्छा हुआ मिला छुटकारा। आईसीसी लगाए पाकिस्तान पर जुर्माना ताकि उसे भरने के लिए पाकिस्तान को लेना पड़े आईएमएफ वर्ल्ड बैंक से लोन। पाकिस्तान के मैच नहीं खेलने पर बोले कांग्रेस के एमपी इमरान मसूद, भारत को नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ मैच। हमारे उनके साथ नहीं होने चाहिए कोई भी संबंध। टी20 वर्ल्ड कप से पहले आज से शुरू वार्म अप मैच। नवी मुंबई में भारत बनाम अमेरिका, बेंगलुरु में स्कॉटलैंड बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई में कनाडा और इटली के बीच मुकाबला। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की हार। भारत ने पाकिस्तान को 58 रन से दी मात। पाकिस्तान अंडर 19 वर्ल्ड कप से हुआ बाहर। भारत की सेमीफाइनल में एंट्री।